बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मार्च से जून के बीच सहकारी समिति का चुनाव होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्रय विक्रय समितियों के चुनाव 12-13 अप्रैल को होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय समिति के चुनाव 29-30 मई को हो सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां क्रय विक्रय समिति के चुनाव 12-13 अप्रैल को हो सकते हैं, तो वहीं केंद्रीय समिति के चुनाव 29-30 मई को होंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चुनाव से संबंधित ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सहकारी समिति का चुनाव, क्रय विक्रय समितियों के चुनाव 12-13 अप्रैल को होंगे, तो वहीं केंद्रीय समितियों के चुनाव 29-30 मई को होंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां जून के बीच सहकारी समिति का चुनाव हो सकता है। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, ये जो खबर सामने आ रही है कि जून के बीच में सहकारी समिति का चुनाव होगा, क्या कुछ जानकारी है? जी शिखा, बताना चाहेंगे कि 12 व 13 अप्रैल को क्रय विक्रय समितियों का चुनाव जो है कि होना है, और ये जून के बीच में जो बात आ रही है, तो केंद्रीय और जो है कि सहकारी समिति है, इनका चुनाव निर्धारित कर दिया गया। एक तरह से केंद्रीय समितियों के चुनाव 29 व 30 मई को होंगे। तो यार मई और जून के समय ये चुनाव होगा, और उस समय नतीजे आएंगे। जो भी सहकारी समितियां होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो पदाधिकारी होते हैं, चूंकि आम लोगों से जुड़ा हुआ ये संस्थान होता है, सहकारी समिति होती है, और हर वर्ग के लोगों को जो गांव ग्रामीण क्षेत्र में सुदूर में भी जुड़े रहते हैं, उनसे जोड़ने की ये समिति काम करती है, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो इसमें जो है कि पदाधिकारियों के चुनाव की एक योजना होती है, और चुने गए जो भी उसमें अध्यक्ष वगैरह होते हैं, वो समिति को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, और इसका सीधा सीधा फायदा आम पब्लिक को मिलता है। जो ग्रामीण परिवेश और जो गाँव के लोग होते हैं, जिनको कनेक्ट करती है सहकारी समिति, उनको सीधे फायदा होता है। तो सरकार की जो ये योजना है, इसके अनुसार ये चुनाव कराए जाएंगे, और इस चुनाव से जो है कि जो भी विकास कार्य अभी ठप पड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं उसको गति मिलेगी। ठीक, जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़े हुए थे। तो सहकारी समिति का चुनाव होगा जून के बीच में, क्रय विक्रय समितियों के चुनाव की तारीख 12-13 तय की गई है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि जीएमयू पीजीआई में सर्जरी के लिए लंबी वेटिंग लगी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैंसर, पीडियाट्रिक सर्जरी, जनरल सर्जरी के लिए 4 महीने की वेटिंग लगी है। गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए भी 1.5 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। एमआरआई जांच में भी 2 महीने बाद मिल रहा है नंबर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बच्चों के ऑपरेशन के लिए मिल रही मई की तारीख। ऑपरेशन के लेट होने से 120 बच्चों की जान अटकी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जीएमयू पीजीआई में सर्जरी के लिए लंबी वेटिंग लगी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, कैंसर, पीडियाट्रिक सर्जरी, जनरल सर्जरी के लिए 4 महीने वेटिंग करना पड़ेगा। गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए 1.5 वर्ष का इंतजार करना होगा। गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए भी 1.5 वर्ष का इंतजार करना होगा। साथ ही साथ एमआरआई जांच में भी 2 महीने बाद नंबर मिल रहा है। बच्चों के ऑपरेशन के लिए मिल रही है मई की तारीख। ऑपरेशन के लेट होने से 120 बच्चों की जान अटकी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जीएमयू पीजीआई का यही हाल है, जहां पेंडिंग लंबी लिस्ट चल रही है। लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मार्च से पार्कों में योग डॉक्टर रहेंगे मौजूद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नगर विकास और आयुष विभाग में एमओयू हुआ साइन। बड़ी खबर सामने आ रही है, 1 मार्च से पार्क में डॉक्टर रहेंगे मौजूद। नगर विकास और आयुष विभाग में एमओयू साइन हुआ। विभाग के अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोगों को स्वस्थ रखने का प्लान बनाया गया है, जिसके लिए 1 मार्च से पार्कों में योग डॉक्टर रहेंगे मौजूद। अब पार्कों में योग डॉक्टरों की मौजूदगी रहेगी, और इसके लिए आयुष विभाग में एमओयू साइन हुआ है। नगर विकास और आयुष विभाग में एमओयू साइन किया गया है। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मार्च से पार्कों में योग डॉक्टर मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में योगा करेंगे लोग, और लोग योग के जरिए स्वस्थ रह सकेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां नगर विकास और आयुष विभाग में एमओयू साइन किया गया है। आपको बता दें कि स्वस्थ जीवन के लिए योग को बेहतर विकल्प माना जाता है, और अब
1 मार्च से यानी कि कल से पार्कों में योग डॉक्टर मौजूद रहेंगे। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, योग डॉक्टर अब पार्कों में मौजूद रहेंगे, इसके पीछे क्या योग को बढ़ावा देना माना जा रहा है? बिल्कुल शिखा, आपको बताना चाहेंगे कि ये सरकार की एक नई पहल है और जिसके तहत 1 मार्च से पार्कों में अब योग डॉक्टर भी नजर आएंगे। क्योंकि देखा जाए तो लोग आज के भाग दौड़ की जिंदगी में लोगों को जो है कि सुबह और शाम के टाइम यही 2 वक्त मिलता है जब वो पार्क में जाते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज और टहलने का काम करते हैं। तो सुबह सुबह जब लोग पार्कों में जाएंगे तो उनको कहीं ना कहीं एक बेहतर योग डॉक्टर मिलेंगे। उनकी जो प्रॉब्लम होगी उसको भी उसका सोल्यूशन वो बताएंगे और साथ ही साथ योगा के ढेर सारे उनको टिप्स सिखाएंगे जिससे आज की रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे स्वस्थ रहा जाए और भाग दौड़ के जीवन में अपने आप को कैसे फिट और स्वस्थ रखा जाए। इसको लेकर के नगर विकास और आयुष विभाग की तरफ से MOU साइन किया जा चुका है और देखा जाए तो आयुष विभाग जो है लगातार एक्टिव मोड में है कि कैसे आयुष के माध्यम से लोगों को जो है कि स्वस्थ रखा जाए और जो ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ जो है कि लोगों को मिल सके, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। डबल इंजन की सरकार है और केंद्र से भी आयुष मंत्रालय को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि आयुष मंत्रालय जो हमारी पुरानी पद्धति है उसको लेकर के आगे चलता है और गारंटेड चीजें दिखाता है कि कैसे लोगों को बेहतर तरीके से रोगों से निजात दिलाया जा सकता है, कैसे फिट रखा जा सकता है, कैसे चुस्त और दुरुस्त रखा जा सकता है। योगी गवर्नमेंट की भी जो पॉलिसी है वो यही है कि आयुष विभाग को जो है कि डेवलप किया जाए और इसका सीधा सीधा फायदा जो प्राचीन पद्धति की हम लोगों की दवाएं हैं और जो हम लोग की व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार जो हमारे योगा है उसके अनुसार लोगों को कैसे चुस्त दुरुस्त रखा जाए, फिट रखा जाए और रोगों से दूर रखा जाए। क्योंकि आज के जो आज का लाइफ है, आज की जीवन है, ऑफिशियल लाइफ ऐसा हो गया, भाग दौड़ के जीवन ऐसे हो गए हैं कि लोगों को एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है जी। और साथ ही साथ वर्कलोड इतना ज्यादा होता है कि लोग अपने सेहत का ख्याल नहीं रख पाते हैं। क्योंकि विश्व में देखा जाए तो योग को लेकर के भारत को जाना जाता है और योग गुरु के रूप में जो है कि बाबा रामदेव ने भी इसको योग को बढ़ाने का काम किया है। क्योंकि देश में स्पेशल योगा डे भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे का भी आयोजन किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो योग के माध्यम से कैसे लोगों को फिट रखा जाए और स्वस्थ रखा जाए ताकि वो लंबी आयु के हो और अपने काम को परफेक्ट तरीके से करें और रोग उनसे दूर रहे। तो ये तमाम चीजें हैं और ये जो यूपी गवर्नमेंट की अनोखी पहल है कि अब यूपी के जो पार्क हैं, विशेषकर राजधानी लखनऊ में ये शुरुआत होने जा रही है 1 मार्च से कि राजधानी लखनऊ में जो भी पार्क है वहां पे जो भी लोग सुबह शाम टहलने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक योग डॉक्टर मिलेगा और उनकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका निस्तारण वो डॉक्टर वहीं पे कर देगा। ढेर सारी आयुष से जुड़ी और चीजें उन्हें सिखाएगा जिससे आम लोग अपने जीवन को, अपने लाइफ को स्वस्थ रख सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़े हुए थे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है जहां लोगों को स्वस्थ बनाने का एक लक्ष्य रखा गया है और ये जो प्रण लिया जा रहा है उसके तहत अब पार्कों में योग डॉक्टर मौजूद रहेंगे जिनकी मौजूदगी में लोग योग कर अपने जीवन को और बेहतर और स्वास्थ्य को स्वस्थ कर सकेंगे। फिलहाल इन बड़ी खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।